क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ यूनिफाई करना साइंटिस्ट का अल्टीमेट ड्रीम है। ये एक ऐसा तरीका होगा जिससे ग्रेविटी को क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकेगा, जिससे ग्रेविटी बहुत छोटे स्केल्स पर कैसे काम करती है ये पता लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इनफाइनाइट पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं लूप क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी के बारे में। लूप क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी क्या है और ये कैसे हमारी ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करती है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी हमें बताती है कि स्पेस टाइम की वॉर्पिंग को हम एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि नेचर में जो फोर्सेस हम एक्सपीरियंस करते हैं वो रियल में डिस्क्रीट टाइनी चंक्स, जिन्हें क्वांटा कहते हैं, उनसे बने होते हैं। तो अगर ग्रेविटी स्पेस टाइम की बेंडिंग है और ग्रेविटी एक फोर्स है और सारी फोर्सेस क्वांटाइज्ड है नेचर में, तो मे बी स्पेस टाइम खुद डिस्क्रीट लिटिल ब्लॉक से बना हो सकता है। मे बी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं स्पेस टाइम के जो अनइमेजिनेबली टाइनी स्केल पर हैं। एक बहुत ही एनोइंग पॉइंट जहां जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं वो है स्पेस टाइम का रोल फिजिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए स्पेस टाइम जस्ट एक बैकग्राउंड है, एक कंटेनर है जहां सारी इंटरेस्टिंग इंटरैक्शंस जो यूनिवर्स के फिजिक्स को जन्म देती है वो होती है। इवन स्ट्रिंग थ्योरी, जो एक प्रोपोज्ड कैंडिडेट है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में, जिसमें सभी पार्टिकल्स और फोर्सेस जस्ट टाइनी बिट्स होते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के, ये थ्योरी भी एज्यूम करती है एक बैकग्राउंड के एग्जिस्टेंस को। हाउएवर, जनरल रिलेटिविटी के लिए स्पेस टाइम एक बैकग्राउंड नहीं है। जनरल रिलेटिविटी बैकग्राउंड एज्यूम नहीं करती, बल्कि ये इसे क्रिएट करती है। जनरल रिलेटिविटी लैंग्वेज है स्पेस टाइम के वॉर्पिंग की, और यही स्पेस टाइम की वॉर्पिंग जनरेट करती है ग्रेविटी की फिजिक्स को। तो हमारे इस क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को यूनाइट करने के क्वेस्ट में मे बी हमें आइंस्टाइन की थ्योरी को फेस वैल्यू पर लेना चाहिए। अगर ग्रेविटी सिंपली स्पेस टाइम की मैकेनिक्स है तो एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के लिए हमें एक क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेस टाइम ढूंढना होगा। अगर हम इस क्वांटाइजेशन को क्रैक कर पाते हैं देन बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक क्वांटाइज्ड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मिलेगी। इस अप्रोच को लूप क्वांटम ग्रेविटी कहा जाता है। ये थ्योरी कुछ कैलकुलेशंस को ईजियर बना देती है, स्पेशली जब स्पेस टाइम के क्वांटाइजेशन की बात हो। यहाँ पर फ्रेंड्स, स्पेस टाइम को क्वांटाइज करने का मतलब है कि एक फंडामेंटल यूनिट प्रेजेंट है स्पेस टाइम की, एक डिस्क्रीट चंक स्पेस टाइम का जो इम्परसेप्टिबली यानी अनइमेजिनेबली स्मॉल स्केल पर प्रेजेंट है। जिस तरह से एक स्क्रीन पर जूम करके उसके डिस्क्रीट चंक्स यानी पिक्सेल्स को देखा जा सकता है, उसी तरह स्पेस टाइम भी फंडामेंटली डिस्क्रीट चंक्स से बना हो सकता है। स्पेस टाइम के इस क्वांटाइजेशन का बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि सिंगुलैरिटीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सिंगुलैरिटीज़ आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी में अपीयर होती हैं, जहाँ डेंसिटीज़ इनफाइनाइटली हाई और ग्रेविटी इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन लूप क्वांटम ग्रेविटी में ये सिंगुलैरिटीज़ रिप्लेस हो जाती हैं बहुत बहुत टाइनी चंक्स ऑफ अल्ट्रा डेंस मैटर से। लेकिन ये अल्ट्रा डेंस मैटर के चंक्स आखिर दिखते कैसे हैं? इसके बारे में हमें अभी आइडिया नहीं है। लूप क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी अभी तक इनकम्प्लीट थ्योरी है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लूप क्वांटम ग्रेविटी एक ऐसी थ्योरी है जो डिफाइन करती है स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी स्मॉल स्केल्स पर और वीक ग्रेविटी नॉर्मल स्केल्स पर। जिसका मतलब ये है कि अगर हम लूप क्वांटम ग्रेविटी की मैथमेटिक्स का यूज़ नॉन क्रेजी सिचुएशंस में करें, जैसे अर्थ का सन के अराउंड ऑर्बिट करना, तो हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जो जनरल रिलेटिविटी या न्यूटोनियन फिजिक्स से मिलते हैं। दूसरे वर्ड्स में लूप क्वांटम ग्रेविटी हो सकता है
अपने अंदर ही आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी कंटेन करती हो। लेकिन अभी भी इस थ्योरी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और ये एक इनकम्प्लीट थ्योरी है। हमें वेट करना होगा ये जानने के लिए कि ये थ्योरी कितनी सही या कितनी गलत साबित होती है आने वाले टाइम में। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।